भगवान के कार्य में 5 चीजें हमेशा रखनी चाहिए। प्रतिदिन बजाओ उसको तो नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर हो जाती हैं। बड़े बड़े अरिष्ट बाधाएं जो आपके घर में वास कर चुकी हैं वो भी भाग जाती हैं। जितने भी अरिष्ट होंगे, जितनी भी बाधाएं होंगी, जितने भी संकट होंगे, गणु घंटी जहां जहां जाएगी उन अरिष्टों का तुरंत वहां से निधान हो जाता है। इसलिए गरुड़ घंटी है। भगवान के कार्य में 5 चीजें हमेशा रखनी चाहिए अपने देवालय में, अपने देव स्थान में। पहला शंख। शंख को कभी खाली नहीं रखना चाहिए, शंख को जल से भर के रखो भगवान के समक्ष। कभी एकादशी हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, कोई भी उत्सव हो, शंख के जल से भगवान नारायण का जो अभिषेक कराता है उसकी सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। पर कभी शंख से भगवान शिव को अभिषेक नहीं कराना। भगवान शिव को कभी शंख से नहीं कराया जाता। किससे कराया जाता है? भगवान नारायण को ही कराया जाता है। भगवान नारायण को अत्यंत आनंद देने वाला है। तो घर में, पूजा गृह में शंख होना चाहिए और बजाने वाला रखो तो बहुत अच्छी बात है महाराज। प्रतिदिन बजाओ उसको तो नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर हो जाती हैं। बड़े बड़े अरिष्ट बाधाएं जो आपके घर में वास कर चुकी हैं वो भी भाग जाती हैं। और प्रतिदिन धो करके फिर से जल भगवान के भर करके और प्रभु के समक्ष रखो। अगले दिन फिर से जल को निकाल लो, बजाओ, फिर से धो करके और फिर जल लगा करके ठाकुर जी को रखो। वो जल फिर पूरे परिवार में बांटो या खुद पियो। तो फिर वाणी का तेज बढ़ता है, वाणी सत्य की ओर चलती है। वाणी जो बोलेगी सत्य ही होगा, ऐसी वाणी में सक्षमता आ जाती है। तो पहला देवालय में शंख रखें, दूसरा गरुड़ घंटी रखें। किस किस के घर में गरुड़ घंटी है? गरुड़ घंटी मैंने बजाने वाली जो आरती में, कहां कहां बजाते हैं आप सभी? कई बार आरती में लोग बजाते हैं, पर हमेशा याद रखो आरती करने के बाद पूरे घर में भी घंटी बजा के घुमाना चाहिए। आरती सब जगह घर के अंदर जानी चाहिए। जितने कमरे हैं आपके, जितनी किचन है आपकी, वहां तक घुमा के, आंगन तक घुमा के फिर भगवान के मंदिर में रखो। लेकिन गरुड़ घंटी साथ होनी चाहिए। जितने भी अरिष्ट होंगे, जितनी भी बाधाएं होंगी, जितने भी संकट होंगे, गरुड़ घंटी जहां जहां जाएगी उन अरिष्टों का तुरंत वहां से निधान हो जाता है। इसलिए गरुड़ घंटी है। वो हमारे पंडित जी स्वस्ति वाचन करते हैं ना, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि। ये गरुड़ घंटी क्या है? साक्षात गरुड़ भगवान के पार्षद। किसी भी मंदिर में गरुड़ के पार्षद यानी गरुड़ भगवान होने चाहिए। गरुड़ भगवान का काम क्या है? भक्त के जीवन में आपके लिए वो मात्र घंटी है, लेकिन वहां भगवान के साक्षात पार्षद विराजमान है जो उनके भक्त की जीवन के संकटों को, कष्टों को हरण करने के लिए गरुड़ घंटी के रूप में है। वो कब काम आएंगे? जब आप बजाएंगे तब वो जागृत होते हैं और पूरे घर में घुमाओ। तो पहला शंख, दूसरा गरुड़ घंटी, तीसरा ठाकुर जी का कोई ना कोई विग्रह होना चाहिए घर में, चौथा छोटी से भगवान शिवलिंग को रखो, और पांचवा घर में तुलसी जी का वृक्ष रखो। जो ये 5 चीजें जिसके घर में होती है उसका घर साक्षात वैकुंठ कहलाता है। क्या कहलाता है? वैकुंठ, गोलोक धाम है।